इंश्योरेंस दोस्तों एक वैल्यूएबल चीज है। इंश्योरेंस सही समय पे वैल्यूएबल चीज है। इंश्योरेंस का एक यूज है, एक सोशल फंक्शन है। जैसे कि वही व्हीकल इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए, और लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। कब? जब आप एक यंग कपल हो, शादी के 1 साल के बाद या 2 साल के बाद गुजर गए, तो आपके पत्नी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। आपका अर्निंग पोटेंशियल मैक्सिमम है, आप कमा रहे हो, आप तन तोड़ मेहनत करके कमा रहे हो, आप दिमाग तोड़ मेहनत करके कमा रहे हो। उस समय अगर आप गुजर गए तो आपके पत्नी या आपके डिपेंडेंट्स के पास कुछ भी नहीं बचेगा। उनके लिए प्रोवाइड करने के लिए आप अपने पैसों में से सैक्रिफाइस करके फ्यूचर के लिए प्रोविजन कर रहे हो कि आप गुजर जाओगे तो आपकी वाइफ को 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख कुछ ऐसा अमाउंट मिले, तो उसके फ्यूचर को सिक्योर करना जरूरी होता है। अगर आपके बच्चे हुए, 1 बच्चा 2 बच्चा, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है। और आपको अगर कुछ हो गया, आपका स्कूटर एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट कुछ हो गया, भारी हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, या फिर आपकी मौत हो गई और उनके पास कुछ भी न बचे, तो इसके लिए आप एक प्रोविजन करते हो कि उनको एक रिकवरी टाइम मिलना चाहिए 2 साल 3 साल तक अपनी लाइफ को सेट इन ऑर्डर करने के लिए। सो इसके लिए एक कुशन चाहिए। वो कुशन क्रिएट करते हो, हालांकि वो महंगा कुशन है, वो आप कुशन क्रिएट करते हो कि मैं हर महीने में से 10,000 15,000 निकाल के इंश्योरेंस के लिए दे रहा हूं। साल भर में मैं इतना इंश्योरेंस भर रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को अगर इन द इवेंचुअलिटी ऑफ माई डेथ इतना मिले, 15 लाख मिले, 20 लाख मिले, 30-50 लाख मिले, जो भी है, और मेरे बच्चों की परवरिश में रुकावट ना आए। इस कैलकुलेशन से देते हो, ये ठीक है। लेकिन जब आप मिडिल एज में पहुंच जाते हो, आपके बच्चे बड़े हो गए, उनके ऊपर उनके नाम से आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। वो बनता ही नहीं है। क्या आपकी जरूरत है कि आपके बच्चे मर जाएं जो 20, 22, 25, 30 साल के हैं, और उनके मौत के बाद आपको पैसे मिले? क्यों भाई, जरूरत है क्या? सोचिए जरा, आपके पास सेविंग्स है कि नहीं है? तो आप उनके डिपेंडेंट हो, क्यों आपको पैसे चाहिए? तो ये एक बात सोचना पड़ता है। तो आप जिस लाइफ को इंश्योर करते हो उसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है या नहीं है, ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इंश्योरेंस वाले कुछ भी बेच देते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? तो इस बात पर मेरा फोकस है कि उनका उद्देश्य आपको भटका के, आपको कंफ्यूज करके आपसे पैसे लेना है और उनका कमीशन लेना है। इतना ही उनका उद्देश्य होता है। खबरदार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।